पल्ले पार जैत, एक ही तो है अपन सा। इसलिए अध्यक्ष आए प्रदेश के, ऐसा गगन भेदी नारा लगे कि नर्मदा मैया का पानी क्या होता है ये पता चल जाए। उनने चंबल का पिया है। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, जनता जनार्दन की और भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारा नेतृत्व करने वाले खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे क्षेत्र में ये हमारे ये वो पधारे हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता और संघवाद के विधायक आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भाई विजयपाल सिंह जी, आदरणीय सरताज जी, माधवदास अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा ओम उपाध्याय जी, बहन मंजू जी, संजय सिंह जी, सत्यनारायण परासर जी, इंदर सिंह मीना जी, स्नेहलता यादव जी, मधु तिवारी जी, महेश साहू जी, ललित पटेल जी, राघवेंद्र पटेल जी, विपिन यादव जी, मनीष चतुर्वेदी जी, विनय यादव जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, केवल बाबई में बैठे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 22,810 पंचायतों, 313 ब्लॉक और बाकी मंडियों में भी उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज अटल जी का दिन है, जन्मदिन है। क्या नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत की प्रगति और विकास के गीत गाने वाले, भारत के माथे के मुकुटमणि, जनता के हृदय के हार, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सहित नमन करता हूं। और आज हम ये फैसला कर रहे हैं, ग्वालियर अटल जी की कर्मभूमि रही है। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी प्रदेश के थे। उनकी स्मृति में ग्वालियर में एक अटल जी का विशाल स्मारक, जो उनको व्यक्तित्व, उनके किए गए काम, उनके दर्शन और उनके पूरे कामों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे। अटल जी विदिशा से भी सांसद रहे हैं। एक बार अटल जी 84 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद आभार प्रकट करने आए और उस समय भी उन्हें एक कविता की पंक्तियां कही थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज कह रहा हूं, भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में हमारे सामने आएंगे। अब कुछ लोग उनका विरोध करने में लगे हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ विरोध ही करते हैं। और विरोध करने वाले भी कृषि कानून के, वो जिनने कभी खेती नहीं देखी। राहुल भैया खेती की बात कर रहे हैं आजकल। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, गेहूं की बाल ऐसे लगती कि ऐसे लगती, यही पता नहीं है।
वे दिल्ली की सड़कों पर बहन जी के साथ निकल रहे हैं। कृषि कानून का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध। अरे भैया जा तो बताते आलू जमीन के नीचे हो गए कि जमीन के ऊपर हो गए। लेकिन कोई भी बड़ा काम होता है तो विरोध होता है। लेकिन आज अटल जी के जन्मदिन पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सेवा कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा। और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाओ। देखो भाई, सुशासन का मतलब है, सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें, सारे अफसर सुन लें। सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। और बाकी चीजें भी। अभी हमने जो मोबाइल ऐप बनाया, मैं किसानों से कहना चाहता हूं, आज जो किसान ऐप आप देख रहे थे, किसान ऐप अब एक्टिवेट हो रहा है। फसलों की नुकसान का सर्वे, अभी तक तो पटवारी जी की मेहरबानी, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो गए काम से। कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई कि कबेलू फूटने का पैसा लेंटर वाले को मिल गया बेचारे। जो मर्जी हो वो लिख दो। अब भैया ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पटवारी मौके पे मुआयना करके फसल हानि की जानकारी ऐप में डालेगा और वो सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। और लिख के अगर आपको आपत्ति तो तत्काल आप आपत्ति करेंगे, नहीं तो बाद में पता चला फसल ही नहीं बची तो काहे का सर्वे। अलग अलग पत्रक भी नहीं बनाने पड़ेंगे। फिर गिरदावरी, पता चला बोई धान, लिखा सोयाबीन है, और बेच बेगच के तूने तो धान बोई नहीं। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप पे। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो रे भैया, अच्छी है कि नहीं?
ये घपले फपले सब खत्म करना है तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काली मुंडी वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है भैया, कितनी कोशिश करो मौका मिले तो गड़बड़ कर ही देता है। और इसलिए ये ऐप बना रहे हैं और इसको किसानों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नामांतरण, अब नामांतरण में पता ही नहीं चला और कौन का नाम चढ़ गया, भटक रहा है नामांतरण के लिए। अब सुन लो रे भैया, नामांतरण की सूचना एसएमएस द्वारा, जैसे ही आपने मान लो रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री दर्ज होने के साथ तहसीलदार को पता चल गया तो तत्काल नामांतरण करना होगा और नामांतरण की सूची जिसका नाम सूचना एसएमएस करके तहसीलदार को जिसका नामांतरण हुआ उसको देना पड़ेगा कि तुम्हारा नामांतरण हो गया है। उन्हें पता चला रजिस्ट्री हो गई, बाप मर गए, उनके बेटा चले गए, नाती आ गए, तब तक भी नामांतरण हुआ ही नहीं, भटक रहे। अब ये नहीं होगा। भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन होता तो तत्काल एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए मैं युद्ध स्तर पर काम कर रहा हूं। अच्छी है कि नहीं व्यवस्था, बताओ भैया। अब डाइवर्सन, जमीन का चक्कर लगे ला के मर जाओ, दक्षिणा के बिना काम ही नहीं चलता। अरे सही सही कर रहे हैं अपन तो। अब डाइवर्जन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सीधे पोर्टल पे जाके आपकी डाइवर्सन का जो शुल्क है केवल वो आप जमा करवा दो। स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी अपने आप इस ऐप के माध्यम से। अब एक समस्या सीमांकन की, जमीन नपवानी या मेरी है कि तेरी है, 8 महीना हो ही नहीं सकता, बरसात और फसल खड़ी है। अब ये भी खत्म कर रहे हैं। कोर्स नेटवर्क की सहायता से सीमांकन के लिए मोबाइल एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। खेत में खड़े होकर वो तुरंत बता देगा ये सीमा है और सीमांकन हो गया। वो क्या लेके जरीब मरीब लेके घुसते थे, जरीब। अब जरीब युग समाप्त, केवल एक उपकरण रहेगा, वो तुरंत सीमांकन आधा घंटे में कर देगा। फसल खड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में 90 कोर्स स्टेशन लगा दिए जाएंगे। अब राजस्व प्रकरण अगर दर्ज कराना तो 100 रुपया केवल शुल्क देना है। टलवाना वगैरह सब समाप्त कर दिया जाएगा। नामांतरण और बंटवारे के लिए बरसों तक मामले न्यायालय में लंबित रहते थे, पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। ऑनलाइन आप आवेदन करो और जो गैर विवादित नामांतरण है, बंटवारे हैं, वो तत्काल होके आपको सूचना आपके मोबाइल पे दी जाएगी। एक बात और है भैया, कलेक्टर सब सुन लें। पटवारी को पहले 20 पंजियां रखनी पड़ती थी, 7 रखनी है और अब उनको लैपटॉप भी हम दे रहे हैं। लेकिन एक फैसला कर रहे हैं, 2 दिन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत हलके पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। और अगर कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, सीधे कलेक्टर पर की जाएगी। नोट कर लें। जनता को हमें सुशासन देना है और अटल जी के सुशासन दिवस पर इसलिए ये घोषणाएं मैंने की है, ये व्यवस्था हम तेजी से बना रहे हैं। अब वैसे तो भैया जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कोरोना कांग्रेस और कमलनाथ ने मार दिया रे भैया, पूरे प्रदेश का ही कबाड़ा कर दिया। अब आज कांग्रेस के लोग किसान की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, बताओ
कमलनाथ जी 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के क्यों खा गए थे रे? आते ही हमने वो 2200 करोड़ रुपया जमा किए और किसान के खाते में 3100 करोड़ रुपया 31 मार्च को ही मैंने डलवा दिए। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना था और उसके बाद 2019 की रबी और खरीफ की फसल का प्रीमियम जमा करके कुल मिला के 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में फसल बीमा योजना का डाला। कमलनाथ कहां सो रहे थे? शर्म नहीं आती किसान की बात करते हुए? प्रीमियम तब का पैसा कहां गए? और इतना ही नहीं रहे मेरे बहन और भाइयों, कर्जा माफी में ठग लिया, रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, कर्ज का बोझ मुंडी पर रखा हुआ है। चिंता मत करना रे किसान भाइयों, 1.25 साल के वनवास के बाद मामा फिर आ गया, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा उतारेगा। सहकारी बैंक बर्बाद कर दिए, उनके लिए 800 करोड़ रुपए हमने दिए। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, फसल बीमा प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की निधि डालने वाले। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों के खाते में जाएगी। अब मेरे अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बता रहे थे, ये कांग्रेस ने, कमलनाथ ने तो पूरी प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि थी उसकी सूची तक नहीं भेजी दिल्ली। क्या लगता था कमलनाथ तुम्हारा? अरे हिंग लगे न फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा देने वाले दिल्ली से प्रधानमंत्री दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वो ही नहीं भेजी। हमने सूची बनाई, भेजी, और जब सूची बना रहे थे तो दिल में यह विचार आया कि मामा प्रधानमंत्री 6,000 डाल रहे तो चौथी बार बना 4,000 तू भी डाल दे। तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए। और ये तो कोरोना की कड़की चल रही है, कमर टूटी है यार, तो जरा और आने दो, चिंता मत करना। कांग्रेस में तो खाते में पैसा आनी बंद हो गया था। बताओ कभी आया कि नहीं आया था? क्या कभी? अरे जोर से बताओ, आया था क्या? अब फिर बैंकों के सामने लाइन लग रही है। राहत की राशि का 1,600 करोड़ डाल दिया, और डालूंगा, चिंता मत करना। फसल बीमा योजना का पैसा अलग से मिलेगा। धान की खरीदी हो रही, गेहूं की भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी। कोरोना में करी थी कि नहीं करी थी? बताओ, अरे जोर से बताओ, करी थी कि नहीं? अभी तक 82,422 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा चुका हूं। चिंता मत करना रे, गैगड्ड कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अपना राज है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने एक के बाद एक सहूलियत सुविधा दे रहे हैं। 3 किसान कानून प्रधानमंत्री जी विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं। बताओ भैया, हम अपना अनाज मंडी में पूरता तो मंडी में बेचे, और मंडी से बाहर अगर अच्छे पैसा कोई दे जाता है गांव में ही, तो गांव में बेच दें, खेत पे बेच दें, खलिहान में बेच दें। बताओ कोई परेशानी है क्या? अरे मंडी चलेंगी, कोई नहीं रोक सकता। मंडी चलेंगी और अच्छी बनाएंगे। मंडी का शुल्क घटा के 98 कर दिया। मंडी चलेंगी, लेकिन जरूरत पड़े तो मंडी के बाहर भी बेचेंगे। घर से ले जाओ, खेत से ले जाओ, इसमें कोई नुकसान है क्या? अरे पीछे तक बताओ, कोई नुकसान है क्या? अब राहुल बाबा को समझ में तो आता नहीं, आंसू बहा रहे हैं कि किसानों का सत्यानाश हो गया, किसान लुट गए। अरे बारे राहुल गांधी, अरे मेरी मर्जी, जहां बेचना चाहूं। अगर कोई फसल के पहले ही, फसल बोते समय मुझे रेट बता देता है कि सोयाबीन के 5,000 रुपया कुंटल दूंगा, और मैं सौदा कर लेता हूं, तो बताओ कोई बुराई है क्या? अब रो रहे हैं कि गलत हो गया। एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, एक व्यवस्था हम बनाने वाले हैं। एक तो ये जितने किसान कानून हैं, इनका ढंग से जनता को समझाने के लिए सभी 313 ब्लॉक में हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, ताकि ढंग से किसानों को समझा दिए जाएं। और दूसरी बात,
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा मतलब खरीदने का समझौता करेगा। फसल बोते समय तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान को और कॉन्ट्रैक्टर को, और वो फॉर्मेट किसान के पास भी रहेगा और एसडीएम के पास भी जमा रहेगा, ताकि कोई बेईमानी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए। और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, और कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये तीनों किसान कानून किसान के हित में प्रधानमंत्री जी ने बनाए, लेकिन आज उन्हीं को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान विरोधी। अरे ऐसा प्रधानमंत्री जिसका परिवार 130 करोड़ जनता है, बाकी ना आगे कोई ना पीछे कोई, कौन के लिए कोई क्या करेगा बताओ? कोई स्वार्थ है क्या प्रधानमंत्री का? नरेंद्र मोदी जी की पूरी जिंदगी जनता जनार्दन के लिए, मेरे बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के लिए एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और वैसा भारत बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस, वामपंथी, पता नहीं कहां कहां की पार्टियां आ गई जो उनका विरोध कर रही है। लेकिन हम यहां बैठे हैं आज बाबई में और पूरे मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपके साथ है। हम किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। बोलिए, हम सब किसान कानूनों का समर्थन करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून लागू करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी जब आएंगे तो पूरे उत्साह के साथ तालियां बजा के हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के किसान चाहते हैं कि किसान कानून लागू हो। पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश आपके पीछे खड़ा है। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि जितनी भ्रांतियां हैं वो हम सब दूर करेंगे, दूर करने का पूरा काम कर रहे हैं और इसलिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और आगे जाके भी हम पूरे मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं, सुशासन दिवस से आम जनता को सारी राहत प्रदान की जाएगी। संबल योजना फिर से चालू की जा रही है। मेरी बहनें बैठी है, संबल योजना फिर से हम चालू कर रहे हैं। और संबल योजना के साथ साथ गरीबों के कल्याण की जितनी योजनाएं बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने, वो सब योजनाएं फिर से चालू की जा रही है। वो तो कन्याओं का विवाह करके 51,000 के बजाय ढेला नहीं दिया। अब फिर से सारी योजनाएं चालू की जाएगी और मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा। गुंडे, बदमाश, माफियाओं का राज नहीं रहेगा। निराशा का बादल पिघल कर रहेगा, उम्मीद का कमल खिलकर रहेगा, विकास का जुनून मचल कर रहेगा, प्रगति का आंकड़ा आगे बढ़कर रहेगा, हर माफिया का मोह कुचल कर रहेगा। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू संभल कर रहेगा। वादा है मेरा मध्य प्रदेश की जनता से। भारतीय जनता पार्टी और ये शिवराज आपकी जिंदगी को बदल के रहेगा। इसी भाव से हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों, अब हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे ठीक प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमें संबोधित करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो एक बार फिर उत्साह से ताली बजा के, खड़े होके और हर हर नर्मदे जी का उद्घोष करके हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
और जिन हितग्राहियों को लाभ वितरण का काम होना है, प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद उन सबको लाभ का वितरण होगा। अब चूंकि 12 बज गए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।